पुलिस के वर्किंग स्टाइल को हम थोड़ा सा इम्प्रूव करें। उसमें कई बार ये कोशिश की गई कि इनका जो वर्किंग स्टाइल है उसको डेवलप किया जाए, बाकी दुनिया के जो दीगर मुल्क हैं वहाँ के पुलिस के वर्किंग स्टाइल को हम अडॉप्ट करें ताकि हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये सिर्फ बातें होती हैं या इन पे कभी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ? दूसरे कंट्रीज़ में जो पुलिसिंग का काम होता है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ का लें या बहुत हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर कमोबेश लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादातर जगहों पर पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, रेशियो पुलिस और पॉपुलेशन का जस्टिफाइड है या अच्छा है, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। लेकिन इंडिया जैसी जगह या कोई ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पुलिस और पब्लिक का रेशियो बहुत कम है, तो इम्बैलेंस्ड है थोड़ा। सॉरी, इम्बैलेंस्ड है। हाँ, इम्बैलेंस है जी। उसकी वजह से क्या होता है कि एक पुलिस वाला है, एक बीट में 50 घरों को उसको देखना है, 100 घरों को देखना है। अब उसमें अंदर क्या चीज़ चल रही है, क्या दो घरों के बीच में झगड़ा हो रहा है या दो दुकानदारों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई इसका एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन ये परेशानी है। और आपको जैसा पता होगा, कई सालों से पुलिस रिफॉर्म पे बात होती रहती है, बड़े बड़े कमेटियाँ बैठती हैं और कुछ रिफॉर्म्स हुई भी हैं। लेकिन ये बात भी आपको मैं कहना चाहता हूँ, इतने साल की मेरी नौकरी के बाद, कि पुलिस के अंदर ऑफिसर हों, चाहे जवान हों, चाहे जिस लेवल के भी लोग हों, कभी भी फ़िरका परस्ती की वो मैंने कम से कम अपने पूरे कैरियर के दौरान नहीं देखी डेवलपिंग स्टेज में। लेकिन सोसाइटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए, लोगों के बीच में कैसे हार्मनी पैदा करी जाए, इसके लिए कई स्पीकर ने काफ़ी अच्छा बोला। मैं तो इतना ज़्यादा इस बारे में कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि लोगों को आपस में इस तरह के जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, या जो हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमारे आरडब्ल्यूएज होते हैं, जैसे हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, एक रेसिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वहाँ पर कई तरह हर मज़हब के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अब उन लोगों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं इस तरह की बात होने ना पाए, और अगर कोई शैप अनासिर कुछ कोशिश कर रहा है तो उसको फौरन रोक के उसको आईना दिखा दिया है कि हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कई जगहों पर आपने देखा भी होगा ये। और यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग की बात की अब्दुल साहब ने, वो ये है कि ये भी एक सोसाइटी क्या आईना है कि देखिए आप कितनी नफरतें लोगों के बीच में पैदा कर दी जाती हैं कि एक बंदा दूसरे आदमी को, जिससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई जानता तक भी नहीं है, और उसको वो इतनी बुरी तरह मारता है और जान से भी जाते रहते हैं लोग। इस तरह के हालात हो जाते हैं। सिर्फ इसकी वजह यही है कि सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो पा रही है। सोसाइटी में इतनी नफरत लोगों के बीच में होती है, और ये हर दौर में रही है, कहीं कभी कम रही है, कभी ज़्यादा रही है। ऐसा ये नहीं कह सकते कि कोई पर्टिकुलर टाइम में ऐसा रहा है। कई बार ऐसा होता है, कई इंसिडेंट होते हैं कई जगहों पे, वहाँ रिपोर्ट ही नहीं होती है। पुलिस अपने लेवल पे या कई लोगों पे सेटल कर देती है कि भाई ठीक है, ये बात हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई करके मैटर को सॉल्व कर देती है। इंस्टेंट जस्टिस इंस्टेंटली अगर हो जाता है तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है।